महाकाल मंदिर प्रबंध समिति वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। सिंहस्थ को लेकर वैसे तो धार्मिक नगरी उज्जैन में कई विकास कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन इस नगरी में अब ब्राह्मण लोग सरकार से नाराज हो चुके हैं। उनका कहना है कि महाकालेश्वर मंदिर ने राम घाट पर जो शिप्रा आरती होती है वहां पर भी अब आरती करने की तैयारी कर ली है और इस आरती को वे ग्रैंड आरती का नाम दे रहे हैं। यहाँ के पंडित पुजारियों पुरोहितों का कहना है कि हम 11 वर्षों से यहाँ पर आरती करते आ रहे हैं, लेकिन श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति जो है अब ऐसा क्या कारण है कि वे ये शिप्रा के तट पर आरती भी करना चाहते हैं, जबकि यहाँ के जो पुजारी हैं पुरोहित हैं वे कभी भी महाकालेश्वर मंदिर पर अपने यजमानों को ले जाकर कोई पूजन नहीं करवाते हैं। हम श्री क्षेत्र पंडा समिति के जो अध्यक्ष हैं पंडित राजेश त्रिवेदी जी, उनसे इस पूरे विवाद के बारे में जानेंगे। पंडित जी बताएं क्या मामला। जो आपने बात रखी है, पूरे देश के अंदर सनातन संस्कृति के हमारे जितने भी तीर्थ स्थल है सबकी अपनी एक मर्यादा है और उस मर्यादा के अंतर्गत हर तीर्थ के अंदर पूजा विधान के अधिकार का क्षेत्र, जहाँ मंदिर है मंदिर के जो पुरोहित पुजारी है उनके पास है, जहाँ घाट क्षेत्र है वहाँ के पुजारी जो है या पुरोहित है उनको वहाँ का अधिकार क्षेत्र है। उस मर्यादा का पालन हर जगह पर हर प्रकार से हो रहा है। पर उज्जैन में अब पहली बार प्रशासन के माध्यम से महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति को आगे करते हुए यहाँ पर आरती पूजन के लिए अन्य लोगों को पहुंचाने का जो कार्य किया जा रहा है, जो हमारे क्षेत्राधिकार का हनन हो रहा है। और साथ में यहाँ पर इवेंट्स, आज महाकाल मंदिर को इन्होंने पूरा व्यवसाय का स्थल बना दिया है। हर आरती में उपस्थिति के लिए शुल्क लिया जा रहा है, परंतु माँ शिप्रा का जो पावन तट है यहाँ पर श्रद्धालु स्नान के लिए आते हैं, पूजन के लिए आते हैं। ना स्नान पर कोई शुल्क की बात है, ना पूजन पर, ना आरती पर कोई शुल्क की बात है। और इस प्रकार से उनकी श्रद्धा को कायम रखते हुए हम सारा कार्य जो यहाँ कर रहे हैं उसे रोकने का, हमारे क्षेत्राधिकार को खत्म करने का प्रशासन के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है, जो पूरे देश में किसी भी तीर्थ में नहीं है। हमें एक बात और आज जानकारी के माध्यम से दी कि जहां जहां कॉरिडोर बनाए वहां हम आरती शुरू कर रहे हैं। सिर्फ एक जगह की बात ये कर सकते हैं जो काशी विश्वनाथ की हो सकती है, गंगा सभा हरिद्वार में जो हमारी तीर्थ पुरोहितों की सभा है वो आरती करती है वहां पर। इसी प्रकार से अन्य जगह हमारे यहाँ कॉरिडोर की बात करें तो महाकाल लोक बनाया है इन्होंने। महाकाल लोक में चाहे तो ये कोटि तीर्थ पे आरती करें, चाहे रुद्र सागर पे आरती करें, माँ शिप्रा जी का पावन तट न इनके कॉरिडोर में आता है न महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के क्षेत्राधिकार में आता है। एक बात आपने और कही, यदि यहाँ पर अधिकार क्षेत्र होता तो महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पुरोहित अपने यजमानों का पूजा विधान कराने के लिए आते रहते, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यह हमारा आज से नहीं, प्राचीन काल से हम बात करें, मतलब पुराने टाइम पे मुगलों की बात कर लें, अंग्रेजों की बात कर लें, राजा महाराजाओं के समय की बात कर लें, तब से आज तक। और हम इनको ये बात कर रहे हैं अधिकार की, ये जितना चाहे यहाँ पूजा विधान कराने का रिकॉर्ड हम इनको उपलब्ध करा सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने ये जितने यहाँ तीर्थ पुरोहित खड़े, कुछ लोग घर पर से भी अभी पहुंच रहे हैं, इन सबके परिवारों के पास 200, 300, 500, 700, 1000 साल तक का रिकॉर्ड है हमारे पास में कि ये परिवारों हमारे पास यहाँ पूजन अर्चन करने के लिए आ रहे हैं। तो ये कोई आजादी के बाद में यह स्थल हमें कोई उन्होंने नहीं दिया कि यहाँ पे आप पूजन पाठ करिए, आपको हम बना रहे हैं, आज हम हटा देते हैं। ये जगह हमारे पूर्वजों ने संरक्षित करके सनातन के लिए आज आजादी के बाद में हिंदू सनातन धर्म के बीच में रखी है। यदि हमारे पूर्वज यहाँ पर पूजन पाठ कराते हुए नहीं आते, इसको संरक्षित नहीं करते, तो आज इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर श्रद्धालुओं की आस्था का एक केंद्र भी नहीं बन पाता। कल क्या विवाद हुआ? बताया जाता है कि कुछ ब्राह्मणों के साथ में मारापीटी भी पुलिस के द्वारा की गई। देखो, क्षेत्राधिकार हमारा है और हमारे अधिकार में घुसपैठ करने का प्रयास किया, जिसे हम रोकने का प्रयास कर रहे थे। जहां पर बल प्रयोग करने का पुलिस के माध्यम से प्रयास किया, जो अति निंदनीय है, क्योंकि हमारा भी कार्य क्षेत्र कोई बल प्रयोग वाला नहीं है। बटुकों को तो सामने ला करके खड़ा किया, जो कि हमारे लिए तो ये स्थिति बन गई थी कि हम आज समाज को मार्गदर्शन देते हैं, उनका मार्ग प्रशस्त करते हैं पूजा विधान के माध्यम से। उनके जीवन की समस्याओं में जहां वो अलग अलग प्रकार की भावनाओं से ग्रसित होते हुए, दिक्कतों से ग्रसित होते हुए आते हैं, और हम पूजा के माध्यम से उनको रिलैक्स कराते हैं, उनके हर समस्या को शांति की स्थिति लाकर खड़ी करते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर कल जो भी सद्भाव दिखा वो हमने दिखाया है।
प्रशासन ने नहीं दिखाया। प्रशासन ने तो अपनी अति करने का पूरा प्रयास किया, आरती उनको नहीं करना थी परंतु फिर भी करी और बलपूर्वक पुलिस के जोर पर उन्होंने करी। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि कुछ षड्यंत्र के तहत ये काम किया जा रहा है। कुछ समय पहले आपके जो तख्त यहाँ पे लगे थे वो तख्त हटाए गए, फिर उनको आप लोगों को कुछ नोटिस जारी किए गए और अब ये नई शिप्रा आरती महाकालेश्वर प्रबंध समिति के द्वारा की जा रही है। देखो, ये तो पूरा पहले से एक बना बनाया खेल जो अभी चल रहा है, धर्म को धंधा बनाने का, अपने लोगों को इवेंट्स के माध्यम से लाभ देने का, ठेकेदार अपने लोगों को बनाने का, और उसी धंधे का अनुसरण यहाँ पर भी हो रहा है। जहाँ ये बता दो, शिप्रा नदी पर आस्था की जगह आरती पूजन हो, पर आरती पूजन का पैसा ठेकेदार लेके जाए यहाँ से। मतलब ये तो एक धर्म के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से कहूँ या मैं कह लूँ, यहाँ पर की महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की बात आ रही है, जिला प्रशासन की बात आ रही है, स्मार्ट सिटी की बात आ रही है, इन सब के माध्यम से इन्होंने धर्म को धंधा बना लिया यहाँ पर। मतलब महाशिप्रा पे जो आएगा, इवेंट्स वाले को ठेका दे दिया है, वो ठेके के पैसे वसूलने के लिए लोगों से यहाँ पैसे वसूलेगा। तो ये क्या हुआ? इससे अच्छा तो एक काम करे, पूरे देश के सारे तीर्थों की शासन बोली लगा दे, जो जिसको ज्यादा पैसे देना वो वहां पे बैठे, श्रद्धालु को जिस प्रकार से चाहे बुलाए। ये तो एक ऐसी प्रणाली आ गई जो हिंदू धर्म को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। शिप्रा आरती को भी इवेंट को देने के आप क्या मानते हैं कि होना चाहिए ऐसा? ये धर्म आस्था जुड़ा हुआ केंद्र है, इसमें व्यवसाय कोई आता है तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हिंदू धर्म में, हिंदू राष्ट्र में ऐसा हो रहा है कि जहां पर धर्म को ठेके पे दिया जा रहा है। अभी 23 जनवरी 2026 में एक इवेंट के नाम पे स्मार्ट सिटी ने टेंडर निकाला था शिप्रा आरती का, वो हो नहीं पाया। उस चक्कर में महाकाल प्रबंध समिति इसमें आगे आई है और यहाँ पर जिस प्रकार से पहले पंडों के तख्त हटाए अतिक्रमण बताते हुए, आज वही तख्त यहाँ पर महाकाल प्रबंध समिति रख रही है, माइक लगा रही है, स्पीकर लगा रही है, और जो यहाँ पर निःशुल्क सेवा चल रही थी उसमें एक बाधा बन रही है। जो पंडों का क्षेत्राधिकार है, जो पंडे आज ये पीढ़ियों से अपने यहाँ पे बाप दादा के टाइम से यहाँ पे आरती पूजन और कराते आए हैं, उनपे व्यवधान उत्पन्न कर रही है और धर्म की हानि होनी इससे। अच्छा, मैं ये आपसे भी पूछना चाहूंगा कि ये जो प्रशासन यहाँ पर जो काम कर रहा है कितना सही है, और जो यहाँ पर प्रशासन अति कर रहा है, जो महाकालेश्वर प्रबंध समिति ने भी यहाँ पर शिप्रा आरती की शुरुआत की है, आज यहाँ पर क्या किया गया उसको? बिल्कुल प्रशासन की कार्रवाई बिल्कुल गलत है, यह धर्म विरोधी है, सनातन धर्म विरोधी बात है। यहाँ पर रामघाट पे क्षेत्र भंडार समिति और सारे तीर्थ पुरोहित पुजारियों का अधिकार है और वो पूजन कराते आए हैं पूर्वजों के समय से, पुराने समय से। प्रशासन यहाँ जबरदस्ती कर रहा है और अनावश्यक रूप से यहाँ कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। आज यहाँ पे क्या क्या किया? आज यहाँ पे तीर्थ पुरोहित पुजारी और पंडा समितियों ने जल सत्याग्रह करा है, शिप्रा माँ के उसमें खड़े होके, और विरोध दर्ज कराया है। तो जैसा आपने देखा कि यहाँ पर आज श्री क्षेत्र पंडा समिति के पुजारियों और पुरोहितों ने आज यहाँ पर जल सत्याग्रह किया है। उनका कहना है कि हम किसी भी तरीके से कोई उग्र कदम नहीं उठाएंगे, हमने आज जल सत्याग्रह किया है, और साथ ही श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति के साथ ही अन्य अधिकारियों को भी यह सद्बुद्धि देने की कामना की है कि बाबा महाकाल उन्हें सद्बुद्धि दे, जिससे कि जो यहाँ पर जो कार्य किए जा रहे हैं, जो श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति यहाँ पर आरती करने का प्रयास कर रही है, उस पर किसी न किसी तरीके से जो या 11 वर्षों से जो यहाँ पर किया जा रहा है उसकी ओर प्रशासन ध्यान दे। देखिए, ये महाकाल प्रबंध समिति के द्वारा एक नई शुरुआत की जा रही है। प्राय हमने देखा है कि जो बड़े बड़े हमारे और भी ज्योतिर्लिंग हैं, वहाँ पर भी जो है मंदिर प्रबंध समिति के द्वारा जो निर्धारित ट्रस्ट हैं या अलग एक व्यवस्था बनाई गई है, वो वहाँ पर आरती करते भी हैं। और जैसे हरिद्वार में गंगा मैया की आरती होती है, उसी तर्ज पे जो है यहाँ पर उज्जैन में महाकाल प्रबंध समिति के द्वारा भी ये निर्णय लिया गया है कि यहाँ पर भी हम जो है शिप्रा नदी के किनारे इसमें जो है आरती शुरुआत करेंगे। तो उसी लिए हमने कल भी करी थी और आज भी हमने करी। अब इसमें हो ये रहा है कि यहाँ पर जो है 3 से 4 जो है ऐसे जो है दल हैं जो कि समय समय पे वो आरती करते आ रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमें हटा दिया जाएगा। लेकिन देखिए, आज जैसे कि यहाँ पर एक आए, उन्होंने कहा कि आज हमने जो है वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन दिया है, तो मैंने भी उनसे यही कहा कि आपने ज्ञापन दिया है तो उस पर निश्चित ही निर्णय होगा। लेकिन जो एक मंदिर समिति की शुरुआत कर रही है तो उसको रोकना कहीं से ठीक नहीं है। भाई, इसमें आप आए, ये तो धार्मिक आस्था का विषय है, सभी लोग आए और उसमें करें, इसमें किसी को रोकने जैसी बात नहीं। देखिए, पंडे पुरोहित नदी के जो पंडे पुरोहित है, उनका कहना है कि हमें कहीं ना कहीं बेरोजगारी झेलना पड़ेगी, आज उनकी शुरू होती तो कल पूरी तरह से हमको हटा दिया जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को हटाया नहीं जा रहा है यहाँ पर। ये बस ये कि मंदिर अपनी एक जो है आरती की एक नई शुरुआत कर रहा है, क्योंकि आप जैसा कि 2028 में सिंहस्थ भी आने वाला है,
और उसी की तैयारियों को देखते हुए और एक अच्छे रूप में हम यहाँ के जो श्रद्धालु आते हैं उनको और नई क्या भी जो है सुविधाएं दे सकते हैं, कोई चीजें नई क्या नवाचार कर सकते हैं, तो उसी में एक अपना एक नया एक अपने प्रारंभ किया। पहले भी सियासत गए हैं, उसमें तो आज तक दिनांक तक महाकाल प्रबंध समिति द्वारा ये फाइल नहीं की गई थी, इसी बार क्यों जरूरत पड़ रही है? अब इसमें देखिए ये भी है कि इस बार का जो 2028 का सिंहस्थ है, जैसे कि प्रयागराज में भी अभी हुआ, जिसमें बहुत से पूरे भारतवर्ष के भक्त वहां पर आए, तो पूरे प्रशासन का भी ये प्रयास है कि यहाँ पर भी उज्जैन में जो श्रद्धालु आएंगे तो उनमें अच्छी से अच्छी सुविधाएं और सारी चीजें उसको मिले। तो इसमें हमारे भी अधिकारी समय समय पर जो है अलग अलग जाते हैं, वहां से जो है अनुभव लेते हैं और उसी के आधार पर यहाँ पर उस नवाचार को कर रहे हैं। तो इससे जो है यहाँ के लोगों के लिए एक अच्छी चीज होगी, एक अच्छी चीज देखने को मिलेगी, एक बड़े स्वरूप में एक जो है बड़े अच्छे से जब ये आरती होगी तो यहाँ पे बहुत अच्छी भव्यता रहेगी। और ये वाली बात कि यहाँ पर हम किसी के व्यवसाय को आहत पहुंचा रहे हैं, यहाँ ये वो भिन्न विषय है। कुछ लोगों के ऐसे मन में भ्रांति आ गई है तो उसको दूर हो जाएंगे, वो अपने आप दूर हो जाएंगे। इन लोगों का कहना है कि अगर आप महाकाल मंदिर यहाँ पर आरती करता है तो यहाँ के पुजारियों को मंदिर में प्रवेश देना चाहिए, गर्भगृह में पूजा का अधिकार देना चाहिए। नहीं, वो तो देखिए अपने आप में भिन्न विषय है। सभी चीजों पे जो है अपने अपने जो है विषय हैं, उनके अपनी अपनी नीतियां हैं, तो वो बनी हुई है। हम शिप्रा आरती में यहाँ पर आए हैं तो आज उसका हम शुरुआत कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसी को महाकाल प्रबंध समिति उसमें आगे इसको बढ़ाएगी और बहुत ही बृहद रूप में और एक अच्छे रूप में इसको करेगी, जिसमें सभी श्रद्धालुओं को इसका लाभ मिल सके। जैसा कि आपको विदित है कि रामघाट पर हर जो धार्मिक स्थान है, जैसे हरिद्वार है और जो भी स्थल हैं जो माँ गंगा की आरती होती है, उसी क्रम में ये उज्जैनी अवंतिका में भी मंदिर प्रबंध समिति ने निर्णय लिया है कि वो शाम की जो आरती माँ चित्रा की वो करेंगे। इसमें विवाद की विषय वस्तु ये उभर के आई है कि जो पुराने पंडे यहाँ पर पूजन करते थे, उनसे निवेदन भी हम लोगों ने किया महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने कि आप लोग भी पूजन अर्चन करें, उसको मना नहीं है, लेकिन चूंकि एकाधिकार वाला विषय था कि किसी अन्य को नहीं करने देंगे, इस विषय पर महाकाल प्रबंध समिति ने आपत्ति जताई थी कि आपको हम रोक रहे हैं, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता माँ चित्रा की आरती करने का, तो सभी लोग इसमें सहयोग दें। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि बटुकों ने बढ़िया वेदोच्चार मंत्रोच्चार से माँ चित्रा आरती का पूजन अर्चन किया है, तो आगे के क्रम में भी हम महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की ओर से प्रशासन और नगर निगम और पुलिस सभी के सहयोग से एक आरती का क्रम जारी रखें। शासकीय आरती है ये एक तरह से अभी आगे सिंहस्थ का आयोजन हो रहा है, अलग अलग जगह जैसे वाराणसी, हरिद्वार और नासिक, इन सब का विजिट किया गया। उसमें ये एक रूपता देखने में आई कि हर जगह मंदिर प्रबंध समिति ट्रस्ट है, वहाँ पे जो घाटों पर वो उनके द्वारा गंगा आरती का या जो भी वहाँ पे पवित्र जो नदियां हैं उनमें उनका माता की तरह पूजन किया जाता है। उसी क्रम में यहाँ पर भी उज्जैनी अवंतिका में क्षिप्रा तट है, यहाँ पूर्व की वर्षों की भांति यहाँ पूजन आरती होती है। तो इसी क्रम में मंदिर प्रबंध समिति ने निर्णय लिया कि जैसे कि अन्य जगहों पर जहाँ सिंहस्थ आयोजन होते हैं वहाँ पर भी मंदिर समिति निर्णय लेकर आरती करती है। उसी क्रम में हमने इनको भी निवेदन किया कि आप भी शामिल रह सकते हैं, क्योंकि इनने आपत्ति जताई कि हम अकेले ही करेंगे, अन्य किसी को करने नहीं देंगे। इस बात से थोड़ा विवाद बता, विवाद हुआ था? विवाद यही कि हम, तो उनका यही कहना है कि हम किसी और को करने नहीं देंगे। इस बात पर झूमा जट की तक बात नहीं पहुंची, उनको हटाएगा बट हटने के लिए तैयार नहीं थे, तो उनको एक साइड कहना है कि हम महाकाल मंदिर के गर्भगृह में जाकर पूजा करेंगे, वो तो विषय ही अलग हो गया। अब भिन्न विषय पे अपन कैसे निर्णय लेंगे? आरती वाला विषय आरती तक ही रहेगा। पूर्व में यहाँ पर शासकीय पूजा होती है, तो एक अलग स्थान अलग से बनाने में तो अलग विषय है, क्षिप्रा आरती संबंध में नहीं। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।